पहला प्रश्न। मैं डॉक्टर सतविंदर सिंह ग्रोवर जबलपुर से गुरुजी आपको प्रणाम करता हूं। जो सनातन धर्म पूरी दुनिया में प्रकाश फैला रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि 21वीं शती का जो सनातन है उसमें अन्य धर्मों की या अन्य संप्रदाय की क्या स्थितियां होगी? जैसे सिख पंथ है, जैन पंथ है, बौद्ध पंथ है, उनकी क्या स्थिति होगी? क्या सनातन उनको अपना हिस्सा मानता है या क्या अन्य पंथ जो है वो अपने सनातन का अपना को अंग मानते हैं? क्या अगर दोनों में से अगर एक भी नहीं मानता तो एकता कैसे होगी? बहुत अच्छा प्रश्न, एक बार ताली बजाइए आपके लिए, धन्यवाद। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हम समय लेंगे। पहली बात तो ये सिख धर्म पर चलते हैं। सिख धर्म सनातन से अलग नहीं है। ये पंथ हैं, तीनों पंथ, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो अथवा सिख, यह एक केवल विचारधारा है। जितना सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर है, उतना ही सनातन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर है। दूसरा, हम अलग अलग अगर पंथ पर चर्चा करें, सिख धर्म वो धर्म है जब कश्मीरी पंडितों के जनेऊ पर आफत आई तब 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने तलवार उठा करके उनके जनेऊ की रक्षा की। बलिदानी दी। अगर सनातन धर्म से अलग होते तो क्या सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ऐसा करते? कभी नहीं। उन्होंने हमेशा पाश्चात्य संस्कृति और म्लेच्छों से सामना किया है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो पंच प्याले हैं सिखों के पास में, आपके पास जो कृपाण है वो इसीलिए है कि सनातन की रक्षा आप लोग करवा सकें। पंच प्यालों, तो हमारा मानना है कि सिख धर्म की जो भूमिका सनातन धर्म की 21वीं सदी के सनातन में होगी, वो ठीक रक्षक की भांति होगी। जैसे पहले और आज भी राजपूत ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रिय करते हैं, हमारा ऐसा मानना है 21वीं सदी की सनातन की रक्षा इस देश के सिख भाई करेंगे। दूसरा पंथ है जैन पंथ। जैन पंथ के लिए हम आपको बता दें कि जैन पंथ का प्रादुर्भाव ही भागवत के आचार्य प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी महाराज से हुआ है, जिनका भागवत में है। ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी महाराज स्वयं सनातनी हैं और सनातन की रक्षा के लिए अपने पुत्र को लगाया, खुद भी सिद्धियों में लगे। तो हमें लगता है जैन धर्म के जो आचार्य हैं, अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले हमारे ऊपर बहुत से विवाद भय, इस देश में बातें बहुत हुई, इस देश में विचित्र स्थितियां बनाई गई, शाब्दिक और कानूनी कार्रवाई के तहत बहुत से प्रकार से फंसाने की तैयारी चली। आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, पता नहीं ऐसा सुना आपने या देखा भी होगा, पर हम आपको अपने निजी अनुभव बताते हैं कि जब हमारे ऊपर विवाद बना तब हमारे संतों ने तो हमारा साथ छाता बन करके दिया ही है, लेकिन वह विश्वास और अंधविश्वास की लड़ाई जो हम जीत कर आए हैं, बागेश्वर धाम या ये पीठ जीत कर आई है, उसमें जैन धर्म के आचार्यों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने आगे आकर के जो पूज्य आचार्य जैन मुनि श्री विद्यासागर जी उन्होंने भी चर्चा की और भी अन्य मुनियों ने टाल ठोक कर चर्चा की और उन्होंने अंत में ये कहा कि हम बागेश्वर पीठ के साथ। तो हमें लगता है कि उनकी तपस्या सनातन धर्म में काम आएगी और 21वीं सदी के सनातन में जैन धर्म के मुनियों की तपस्या पूरे विश्व के लिए शोध का विषय बनेगी। अब रही बौद्ध धर्म की बात।
बौद्ध धर्म, बौद्ध पंथ, आपको हम बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, बुद्धत्व का पंथ है। इस बुद्धत्व के पंथ में, पूरे पंथ में आप जब बुद्ध को पढ़ेंगे, हमने भी भगवान बुद्ध को बहुत पढ़ा, और हमारे 24 अवतारों में है, तो सनातन से अलग नहीं। अब सनातन से जब 24 अवतारों में वो हैं और सनातन से अलग नहीं है, तो कोई अगर अलग करना चाहे तो हमें ये लगता है कि पानी से पानी अलग करने की तैयारी चल रही है। अब इनकी भूमिका क्या होगी? बौद्ध पंथ को मानने वालों की भूमिका ध्वनि चिकित्सा और प्राणायाम की जो अलग बौद्ध धर्म के लोगों ने जगाई है, निश्चित रूप से वो अनुकरणीय है। और 21वीं सदी के सनातन में इनकी बौद्ध धर्म के अनुयायी समूचे विश्व में है। और हमें लगता है भारत विश्वगुरु तभी बनेगा जब पूरे दुनिया के बुद्ध सनातन की तरफ देखने लगेंगे। तो आपके प्रत्येक पंथ के बारे में ये हमारा निजी भाव है। और अंत में एक ही बात से फिर पूर्ण विराम हम करेंगे आपके प्रश्न का, कि सूर्य से, सूर्य की जितनी रोशनी अलग है, उतना ही सिख, बुद्ध, बौद्ध और जैन सनातन धर्म से अलग है। किंचित मात्र। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाइएगा सरदार जी के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत गंभीर प्रश्न किया है, जो निश्चित रूप से आज के कई लोगों के मन में आ रहा होगा।